नहीं है। विकास मुंडा तो कह रहे हैं, फेसबुक में पोस्ट कर दिए हैं कि बहुत जल्द ये रोड बनने वाला है। कैसे देख रहे हैं? तो कह रहे हैं कि देखिए विकास मुंडा का कहानी और कथनी में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। विकास मुंडा अपना उसको बुंडू क्षेत्र से उसको फुर्सत नहीं है। उनका घर से टोल टैक्स तो आएंगे, उसके बाद फिर घर घुस जाते हैं। बालू में रोज बालू चल रहा है, उसमें पैसा तहसीलने में वो लोग का फुर्सत नहीं है विकास मुंडा का। इधर अमित महतो का फुर्सत नहीं है, उधर समिता महतो का बालू का डंपर रोज चल रहा है। बालू का डंपर में लोगों को जाने चल जा रहे, डंपर में मार के चल रहे। रात को आपका टोल टैक्स बुंडू टोल टैक्स में सभी जमीन बालू माफिया लोग वहाँ बैठल रहते हैं। उनका फुर्सत नहीं है कि हेमंत सोरेन तो खुद घोटालाबाज है, जमीन घोटाला में जेल में चले गए थे। आदमी कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो सूरज कैसे अगर जनता को समय में समझना चाहिए, जनता को भी। जनता भी तो जब चुनाव पहुंचता है तो खस्सी और दारू और मुर्गा के फेरा में रहता है, तो क्या होगा? यही अवस्था होगा। जनता को जो चुन के जो भेज रहे हैं बार बार, तो हमको नया नया चेहरा को बदलना चाहिए। नमस्कार, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं न्यूज 19। जी हाँ, बात करते हैं इचागढ़ विधानसभा, तमाड़ विधानसभा, सिल्ली विधानसभा की। आए दिन लगातार हाथी के आतंक से जो है लोगों की जाने जा रही। उसी बीच मेरे साथ बातचीत करने के लिए समाज सेवी धनपति महतो जी है। इनसे जानेंगे आखिर कब तक जो है लोगों की जान जाते रहेगी। न विधायक के तरफ से कोई इसका सुविधा किया जाता है। लगातार ये चीजें जो है इचागढ़ विधानसभा कहें, चाहे सिल्ली विधानसभा कहें, चाहे तमाड़ विधानसभा कहें, इन दिनों लोगों की जान जा रही है। बातचीत करते हैं कि आखिर हाथी का समस्या का समाधान कैसे होगा। धनपति जी क्या कुछ कहेंगे? आप एक समाज सेवी हैं, आपके इलाका में जो है हाथी का आतंक जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों की जान ही जा रही है। कैसे इन समस्या का समाधान करिएगा? जोहार, आपको चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हमारे रांची राजधानी की दूरी आपको 60 से 65 किलोमीटर दूरी है सिल्ली विधानसभा क्षेत्र, और तमाड़ विधानसभा क्षेत्र भी, और इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के तीनों विधानसभा क्षेत्र के अंतिम गांव के मैं रहने वाला हूं। मेरा गांव आप जाएंगे, उसका गांव, मेरा गांव का नाम है जिलिंग सिरंग। आपको कभी रात को जाने के तो दूर की बात है, अब दिन को भी जाने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है कि गांव जाने के लिए। वहां से हमारे आपको एक अर्राडी कैनाल है, उस कैनाल का नाम है सलगाड़ी कैनाल कहते हैं, अर्राडी कैनाल भी कहते हैं उसको। ओरिजिनल अर्राडी कैनाल है सर्वे में। उस कैनाल के किनारे सभी हमारे कुर्मी भाई लोग रहते हैं, और हमारे जितने भी मुंडा मन की माँ तो सभी लोग एकजुटता रहते हैं उस एरिया में। सभी लोग किसान अधिकतर हैं और पढ़े लिखे भी हैं, विद्वान भी हैं, सारे लोग हैं। लेकिन आज हमारे विधानसभा सिल्ली से मैं भी 2 बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ, और मैंने मेरा जो आशा है और मेरा जो मांग था, वहाँ की जनता की जो मांग थी, आज भी निराशा नजर दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम तो विजय नहीं हुए, लेकिन जो विजय किए हैं, जिसने वादा किए थे, माननीय विधायक आपको अमित महतो जी हैं, जबकि उनका सरकार है झारखंड में माननीय हेमंत सोरेन जी का गठबंधन में कांग्रेस सरकार, कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी मिलके ये सरकार चला रहे हैं। आज हमारे सिल्ली विधानसभा का क्षेत्र का ये अवस्था है कि शाम होते हुए तमाड़, सिल्ली और इचागढ़ का शाम होते हुए लोगों का भय हो जा रहा है। क्योंकि घर से निकलना मुश्किल है। घर से निकलना मुश्किल है। अभी हम कुछ दिन पहले ही हम गए थे आपका नरसिंह लोवाडी, और वहाँ पूरे हाथी का प्रकोप है उस एरिया में। हमने विधानसभा चुनाव में भी, मैंने जो चुनाव लड़ रहा था उस समय आवाज उठाए थे कि हर प्रत्येक मैं अगर जीतूंगा तो हम कहे थे कि ये हाथी का जो प्रकोप है इसको हमने कॉरिडोर बनाने का काम करेंगे। पहला मेरा मुद्दा था। दूसरा मेरा मुद्दा था कि रोड का जो जर्जर अवस्था है उसको हम बनाऊंगा। तीसरा मुद्दा मेरा था जो कि सिल्ली विधानसभा में हमको एक बार मौका दीजिए, लेकिन लोगों ने किसी तरह से नहीं मौका दिए। लेकिन जिसको जो मौका दिया है उसको तो बनाना चाहिए। आज वहाँ एक स्ट्रीट लाइट नहीं लगा। आज वहाँ का रोड आप सलगाड़ी कैनाल से लेके आपको सिल्ली विधानसभा, इचागढ़ और तमाड़ विधानसभा का बॉर्डर है, जबकि तीनों विधानसभा का विधायक हैं। एक अमित महतो जी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, और आपका विकास मुंडा जी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, और आपको
ईचागढ़ की विधायक हैं सविता महतो जी हैं। ये तीनों विधायक जो है सरकार का अंग है और जनता इन लोग को पूर्ण बहुमत से दिया है, तो ये लोग को काम करना चाहिए। लेकिन ये लोग का काम तो छोड़ दीजिए, लोगों से मिलना जुलना भी तक बंद है ये लोग का। आज उस हमारे जो कैनाल रूट का ये अवस्था है कि आप पैदल चलने लायक नहीं है। हमने वीडियो एक आपको वायरल हुआ, आपको देखे होंगे वीडियो। ये वीडियो का माध्यम से आप देखना चाहेंगे कि ये हमको नहीं लग रहा है। जब हमने 90 आसपास से जब कैनाल उससे बहुत पहले बना था, 47 आसपास कैनाल का बना हुआ था, उस समय का आज जो बना है उसके बाद से आज भी उस कैनाल कभी नहीं बना। उस कैनाल आज ये दयनीय है। विकास मुंडा तो कह रहे हैं, फेसबुक में पोस्ट कर दिए है कि बहुत जल्द ये रोड बनने वाला है। कैसे देख रहे हैं? तो कह रहे हैं कि देखिए विकास मुंडा का कहानी और कथनी में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। विकास मुंडा अपना उसको बुंडू क्षेत्र से उसको फुर्सत नहीं है। उनका घर से टोल टैक्स तो आएंगे, उसके बाद फिर घर घुस जाते हैं। बालू में रोज बालू चल रहा है, उसमें पैसा तहसीलने में वो लोग फुर्सत नहीं है विकास मुंडा का। इधर अमित महतो का फुर्सत नहीं है, उधर सविता महतो का बालू का डंपर रोज चल रहा है। बालू का डंपर में लोगों को जाने चल जा रहे, डंपर में मार के चल रहे। रात को आपका टोल टैक्स बुंडू टोल टैक्स में सभी जमीन बालू माफिया लोग वहाँ बैठल रहते हैं और मतलब वो लोग कलेक्शन करवाते हैं। और उसी हाईवे में बुंडू का डीएसपी को भी आंख में नहीं दिखता होगा और वहां का थाना प्रभारी को भी नहीं दिखता होगा। और पेट्रोलिंग जो पार्टी है, बालू से पैसा तहसीलते हैं पेट्रोलिंग पार्टी लोग। वहां जितने जमीन माफिया है, आगे पीछे पीछे जमीन माफिया का स्कॉर्पियो लगल रहता है, आगे वो बालू का डंपर चल रहा है। और यही अवस्था है। और ये लोग का सिर्फ वही बालू से इसको निकालना ये लोग का काम है। वहाँ का इतना स्थिति खराब है। हमने आजादी के पहले से भी आज भी जो अवस्था उस समय था, आज भी वही अवस्था वहाँ का देखने को मिल रहा है। और सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। झारखंड में सबसे ज्यादा अगर लोगों का परेशानी हो रही है तो हाथी के आतंक से, तो हाथी का आतंक जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो समस्या का समाधान कैसे होगा? यहाँ पर रातों रात बालू चल रहा है। यहाँ पर आपका मारंगबुरु के नीचे जो है कुरचुड़ी में गिट्टी का माइंस खुला हुआ है। तो कहीं ना कहीं हाथी का जो स्थान है, रहने का स्थान है, उसके घर को उजाड़ के वहां पर गिट्टी माइंस खुला जा रहा है। इसका समाधान कैसे होगा? कैसे देखिए इसका समाधान अगर सरकार चाहेगा तो सरकार चाहेगा तो तुरंत ही हो सकता है। लेकिन साफ तौर से देखा जा रहा है कि विधायक तो कान में तेल लगा के सो गया है। विकास मुंडा और अमित महतो सिल्ली का विधायक हैं। और सविता महतो का कभी हम तो चैनल में भी नहीं देखते हैं उसको। कभी दो शब्द बोलने का कि मैं कभी भी नहीं देखे, हम ना चैनल में देखे ना विकास को ना उसको किसी को नहीं देखे होंगे। ये लोग सिर्फ विधायक बना है। और हेमंत सोरेन ये लोग को जैसे नहीं क्या कहते हैं, ये लोग नीचे खाली बैठा कर रखा है। और माननीय हेमंत सोरेन का फुर्सत नहीं है कि हेमंत सोरेन तो खुद घोटालाबाज है, जमीन घोटाला में जेल में चले गए थे। आप कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो सूरज कैसे अगर जनता को समय में समझना चाहिए। जनता भी तो जब चुनाव पहुंचता है तो खस्सी और दारू और मुर्गा के फेरा में रहता है। तो क्या होगा? यही अवस्था होगा। जनता को जो चुन के जो भेज रहे हैं बार बार, तो हमको नया नया चेहरा को बदलना चाहिए। जैसे कपड़ा बदलता उसी तरह बदलना चाहिए विधायक को। अब अमित महतो की पत्नी विधायक बनी, अमित महतो फिर विधायक बना, जेल चला गया। फिर अभी विकास मुंडा 2 बार 3 बार तो जीत गया, सविता महतो जीत रहे। तो ये सब जब तक जनता का भी गलती है यार, जनता को बदलना चाहिए। आज मारंगबुरु के नीचे बोल रहा है माइंस खुल गया है, पत्थर खदान तोड़ा जा रहा है। तो ये किसका संरक्षण से? वहाँ का विधायक का संरक्षण से। बालू उसका विधायक का संरक्षण से बालू निकल रहा है। तमाड़ का विधायक विकास मुंडा का संरक्षण से बालू निकल रहा है। उनके संरक्षण से आज आपका गिट्टी का जो आप कह रहे हैं कि आप ही कह रहे हैं कि क्या है वो मारंगबुरु के नीचे जो माइंस खुला है, तो उसका संरक्षण से हो रहा है। तो यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार ही है, भ्रष्टाचार है। आप सिल्ली विधायक का हम लोग का कुछ दिन पहले आपको सुनने में आया था ये कि इधर पतरातू आसपास में उसके गांव है जो पगड़ा बसतपुर वंशिया में, और रात सब डंपर को लाइन लगवा दिया था सिल्ली विधायक अमित महतो ने। और देखिए कुछ दिन के बाद बालू चलना शुरू हो गया धड़ाधड़। तो इसके क्या बोलिएगा? इसका सबका ही है अपना
पॉकेट भरो और जाए भाड़ में जाए। तो जनता को भी समझना चाहिए चुनाव के समय तो में। आपका कहना है कि यहाँ पर विधायक और प्रशासन के मिलीभगत से यहाँ पर अवैध तरीके से बालू चलता है, जिसके कारण हाथी का भी जो है कॉरिडोर में डिस्टर्ब हो रहा है, लोगों की जान जा रही है ना। देखिए, मेरा जहां तक की बात है कि आप जब तक नौकरशाह, जब तक मालिक ही भ्रष्टाचार है, जबकि यहाँ का सीएम ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो नौकरशाह कैसा रहेगा। जो नौकर है, नौकर मतलब जितने भी पदाधिकारी, सरकारी पदाधिकारी नौकर है, तो यहाँ के मालिक ही भ्रष्टाचार है। मालिक ही जमीन घोटाला में जेल चले गए थे। तो मालिक खूंटा ही आपका मजबूत नहीं है, तो नीचे का लोग क्या करेगा, वो लोग तो भ्रष्टाचारी रहेगा ही रहेगा। तो आप बालू का समस्या, आपको रोड का आप दिखा दिए, कैनल का कितना बड़ा कैनल का अवस्था है, पैदल चलने लायक नहीं है। अभी बरसात आया नहीं है, बरसात जब आएगा तो उस समय और क्या होगा भगवान ने भरोसा। इसीलिए सालगाड़ी कैनल का जो भी ठेकेदार काम लिया है उसका सीबीआई जांच हो और उनका लाइसेंस को रद्द किया जाए, और नहीं तो उनको उनके ऊपर एफआईआर होकर उसको जेल भेजने का काम करे। और मैं यही कहना चाहता हूं, वहां का जनता से अपील करना चाहता हूं, जनता भी अपने आप को थोड़ा सा समझ के लोगों को चुनिए। जनता का चुना हुआ जो विधायक, एमपी, एमएलए बनते हैं, उसको जनता का निर्णय होना चाहिए। और मेरे निश्चित तौर से 2029 में बहुत बहुत जोहार।